लक्ष्मी नारायण। नमो नमः भक्तों। आज एक ऐसे गरीब परिवार की कथा बताने जा रही हूँ। इस कथा जो सुन लिया उसका किस्मत माँ लक्ष्मी अवश्य बदल देगी। जैसे इस गरीब परिवार का चमत्कार किए माँ लक्ष्मी। चलिए शुरुआत करते हैं। माँ लक्ष्मी की यह कथा एक छोटे से गांव से शुरू होती है। उस गांव में हरिदत्त नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास न धन था, न साधन, न कोई सहारा। घर कच्चा था और चूल्हा कई बार बिना जले ही रह जाता था। फिर भी हरिदत्त के मन में माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा थी। वह रोज माँ लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता था। वह कहता था, माँ, मैं ईमानदार हूं, फिर भी गरीब क्यों हूं? उसकी पूजा में शब्द थे पर समझ नहीं थी। एक रात गहरी नींद में हरिदत्त को स्वप्न आया। स्वर्ण आभा में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ के चेहरे पर करुणा थी पर आंखों में गंभीरता थी। माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं हर घर आती हूँ पर हर घर में ठहरती नहीं। हरिदत्त घबरा गया और चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, माँ, मुझे बताइए मैं क्या करूं? माँ लक्ष्मी मुस्कुराई। माँ ने कहा, गरीबी दूर करने का मार्ग सुन ध्यान से। माँ लक्ष्मी ने पहला नियम बताया। माँ ने कहा, जो व्यक्ति आलस्य करता है उससे मैं दूर रहती हूँ। माँ ने दिखाया कि हरिदत्त काम को टाल देता था। माँ ने कहा, समय का सम्मान कर, तभी धन आएगा। हरिदत्त ने उसी दिन निश्चय किया। उसने सूर्योदय से पहले उठना शुरू किया। उसने अपने काम को टालना छोड़ दिया। उसने पूरी मेहनत से काम करना शुरू किया। माँ लक्ष्मी ने दूसरा नियम बताया। माँ ने कहा, जहाँ गंदगी होती है वहां मैं प्रवेश नहीं करती। माँ ने हरिदत्त का घर दिखाया। घर में टूटी चीजें और अव्यवस्था थी। माँ ने कहा, स्वच्छ घर, स्वच्छ मन, तभी धन ठहरता है। सुबह होते ही हरिदत्त ने घर साफ किया। उसने टूटी वस्तुएं हटा दी। उसने रोज दीप जलाना शुरू किया। माँ लक्ष्मी ने तीसरा नियम बताया। माँ ने कहा, छोटी कमाई का अपमान मत कर। माँ ने कहा, जो आज थोड़ा संभालता है वही कल बहुत पाता है। हरिदत्त पहले पैसे आते ही खर्च कर देता था। अब उसने बचत करना शुरू किया। उसने हिसाब रखना सीखा। उसने फिजूल खर्च छोड़ दिया। माँ लक्ष्मी ने चौथा नियम बताया। माँ ने कहा, दान बिना धन के भी होता है। माँ ने कहा, करुणा से बड़ा कोई खजाना नहीं। हरिदत्त ने भूखे को भोजन देना शुरू किया। उसने प्यासे को पानी पिलाया। उसने दुखी का सहारा बनना शुरू किया। माँ लक्ष्मी ने पांचवा नियम बताया। माँ ने कहा, कटुवाणी से धन भाग जाता है। माँ ने कहा, शिकायत से दरिद्रता बढ़ती है। हरिदत्त ने क्रोध छोड़ दिया। उसने कड़वे शब्द बोलना बंद किया। उसने कृतज्ञता अपनाई। धीरे धीरे हरिदत्त का जीवन बदलने लगा। लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। उसे नए काम के अवसर मिलने लगे। उसने छोटी बचत से छोटा व्यापार शुरू किया। व्यापार में उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी। धन धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ वर्षों में उसका कच्चा घर पक्का हो गया। घर में अन्न और वस्त्र की कमी नहीं रही। पर उसका मन अब भी विनम्र था। एक रात माँ लक्ष्मी फिर स्वप्न में आई। माँ ने कहा, अब मैं तेरे घर स्थायी रूप से रहूंगी। माँ ने कहा, क्योंकि तूने मेरे नियम अपना लिए हैं। हरिदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि धन का रहस्य पूजा नहीं, आचरण है। माँ लक्ष्मी ने अंतिम वचन कहा। माँ ने कहा, मेहनत, स्वच्छता, बचत, दान और मधुर वाणी। माँ ने कहा, यही गरीबी से अमीरी का सच्चा मार्ग है। कथा यही समाप्त नहीं होती। यह कथा हर उस व्यक्ति के लिए है जो बदलना चाहता है। जो इन नियमों को अपनाता है वही समृद्ध बनता है। माँ लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहाँ संस्कार होते हैं। यही इस कथा का अंतिम सत्य है।
भक्तों, ऐसे ही और कथा एवं कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।